हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द सिलेबस दैट वाज देयर इन द जेआईबी एग्जामिनेशन बिफोर 2023। रिसेंटली आईआईबीएफ ने जेआईबी एग्जामिनेशन के सिलेबस में और पैटर्न में मेजर चेंजेस किए थे और इन चेंजेस के बाद ही 2023 की साइकिल के अंदर 2 एग्जाम्स आपके हुए थे। तो इस वीडियो में, शॉर्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्या मेजर चेंजेस आपको सिलेबस में देखने को मिले हैं, पैटर्न में देखने को मिले हैं in the JAIB examination. And this video is especially important for those aspirants who have appeared for the exam अर्लियर, जिन्होंने 2022 या उससे पहले JIB एग्जाम को अटेम्प्ट किया है और ड्यू टू एनी रीजन दे वर नॉट एबल टू क्वालिफाई एंड दे आर नाउ गोइंग टू अटेम्प्ट इट अगेन। तो उनको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंसेस हैं सिलेबस में, पैटर्न में, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू दैट इफ यू हैव येट नॉट सब्सक्राइब्ड आवर यूट्यूब चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि ऐसी जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लाते हैं इसकी अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आप लोगों को टाइमली पहुंच जाएं, राइट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द ओल्डर एंड द न्यूअर पैटर्न, सो 2023 से पहले 2022 की साइकिल तक आपके जेआईबी एग्जाम में 3 डिफरेंट पेपर्स जो हैं वो कंडक्ट होते थे और 100 मार्क्स का एक पेपर होता था। हर पेपर में 120 क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछे जाते थे एंड द टोटल मैक्सिमम मार्क्स दैट यू कुड हैव स्कोर्ड वाज 100 मार्क्स पर पेपर, राइट। बट दिस थिंग गॉट चेंज्ड इन 2023 और 2023 में जो सिलेबस चेंज हुआ उसके बाद नाउ देयर आर 4 पेपर्स। आपको 4 पेपर जो है वो क्लियर करने होते हैं एंड अगेन ईच पेपर इज ऑफ 100 मार्क्स, बट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ईच पेपर इज नाउ ओनली 100 क्वेश्चंस पर पेपर, ठीक है। तो आपका एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा यहां पर बढ़ गया है नए सिलेबस के अंदर। इसके बाद कोई नेगेटिव मार्किंग ना पिछले सिलेबस के अंदर थी, पैटर्न के अंदर थी। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग स्टिल इन द न्यूअर पैटर्न एज वेल। हालांकि ये बात आपको मैं बता दूं, According to IIBF, they are thinking to introduce negative marking in 2024। उन्होंने ऐसा पहले भी बोला था कि नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस करेंगे JAIB एग्जाम में, बट स्टिल नो नोटिफिकेशन हैज बीन मेड और हैज बीन रिलीज बाय द IIBF। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, टिल द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन द एग्जाम। लेकिन अगर कोई नेगेटिव मार्किंग के लिए अनाउंसमेंट होता है तो उसको भी हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि आपको ये सारी लेटेस्ट अपडेट जो है वो फटाफट मिलती रहे। इसके बाद आपका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, इन एवरी पेपर यू हैड टू स्कोर 50% मार्क्स उस पेपर को पास करने के लिए, और एग्रीगेट में अगर आप एक सिंगल अटेम्प्ट में 200 मार्क्स या उससे ज्यादा ले आते हैं और हर पेपर में 45 अबव स्कोर करते हैं तो वो आपका पासिंग क्राइटेरिया माना जाता था। एंड द सेम पासिंग क्राइटेरिया इज एप्लीकेबल इन दी टुडेज टाइम एज वेल। आज नए पैटर्न में भी आपको 50% मार्क्स लाने होते हैं, या एक सिंगल अटेम्प्ट में अगर आप हर पेपर में, चारों पेपर में मोर देन 45 एंड एग्रीगेट में मोर देन 200 ले आते हो तो आप पास माने जाते हो। लेकिन लास्ट जो सिलेबस था, जो अर्लियर सिलेबस था, वहां पर आपको 4 अटेम्प्ट्स मिलते थे विद इन 2 years टू क्वालिफाई ऑल द 3 पेपर्स। 3 ही पेपर थे तो उनको क्वालिफाई करने के लिए आपको 4 अटेम्प्ट्स मिलते थे, जो 2 साल के अंदर, हर साल में 2 बार एग्जाम होता है तो आपको 2 साल के अंदर ये अटेम्प्ट्स आपके एग्जॉस्ट करने थे। कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स थे, कोई बीच में गैप लेने का आपको चांस नहीं मिलता था। लेकिन नए सिलेबस में, बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, नाउ यू गेट 5 अटेम्प्ट्स to qualify the 4 papers and you have to exhaust these 5 attempts within 3 years। within 3 years आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, चारों पेपर्स क्वालिफाई करने होते हैं, पास करने होते हैं। एंड इफ यू वांट यू कैन स्किप 1 अटेम्प्ट बिकॉज इन 3 years दिस एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड 6 times। सो आप चाहे तो एक बीच में अटेम्प्ट को स्किप भी कर सकते हो, ये भी आपको न्यू पैटर्न के अंदर दिस अलाउंस इज ऑल्सो देयर विथ यू। सो द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, द नंबर ऑफ पेपर्स हैव इंक्रीज्ड बाय 1, बट स्टिल यू गेट 1 extra year and 1 extra attempt to qualify all these 4 papers। इसके बाद जो हमारा ओल्डर पैटर्न था, द 3 पेपर्स विच वर देयर वर प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, जिसमें आपके 50 चैप्टर्स थे। आपका अकाउंटिंग फाइनेंस फॉर बैंकर्स 27 चैप्टर्स थे यहाँ पर, एंड लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग दैट इज 42 चैप्टर्स। इन ऑल अराउंड 120 चैप्टर्स आपको पुराने सिलेबस में देखने को मिलते थे। लेकिन अगर मैं नए 4 सब्जेक्ट्स की बात करूं, द 2 न्यू सब्जेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। वन इज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, राइट। ये एक नया सब्जेक्ट जो है ऐड हुआ है विद 45 चैप्टर्स। आपका जो पीपीबी है, प्रिंसिपल्स प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, इसको कंटिन्यू किया गया है, बट द नंबर ऑफ चैप्टर्स हैव इंक्रीज्ड। अर्लियर इट वाज 50, नाउ देयर आर 55 चैप्टर्स इन पीपीबी। इसके बाद अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, ये जो एएफएम था, जो पुराना अकाउंटिंग एंड फाइनेंस था, उसको हमने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट कर दिया है एंड नाउ देयर आर 35 चैप्टर्स इंस्टेड ऑफ 27। इसका भी सिलेबस चेंज हुआ है। इसके अलावा एक नया कंपोनेंट और ऐड हुआ है, दैट इज रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, विच वाज
अर्लियर पार्ट ऑफ द कैब एग्जामिनेशन, लेकिन अब इसको जैब का पार्ट बना दिया है। तो अब यहां पर आपको अगर देखें कि पुराने सिलेबस के कंपैरिजन में सिलेबस में कितना चेंज है, तो यहां एक बता दूं आपको, दो नए सब्जेक्ट्स मिलते हैं यहाँ पे। आईआईएफएस कंप्लीटली न्यू है और आरबीडब्ल्यूएम भी कंप्लीटली न्यू है, राइट। एंड जो दो हमारे सब्जेक्ट्स आपको पीपीबी एंड एएफएम दिखते हैं, हमें लगता है कंटिन्यू हो रहे हैं, बट यहां भी एक सिग्निफिकेंट चेंज है सिलेबस के अंदर। चेंज क्या है? पीपीबी के चैप्टर्स आप देखेंगे इंक्रीज हो गए हैं फ्रॉम 50 टू 55। इसके अंदर काफी सारा सिलेबस तो पुराना पीपीबी का हम लोग लेकर आए हैं। अराउंड 60% सिलेबस ऑफ पीपीबी इज सिमिलर टू द सिलेबस दैट वाज देयर अर्लियर। लेकिन लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग, ये जो हमारा एक अलग सब्जेक्ट था, इसके प्रोविजंस को भी हमने पीपीबी के अंदर ऐड कर दिया है। तो ये एलआरएबी जो है, ये पूरा सब्जेक्ट जो है एक तरीके से खत्म नहीं हुआ है। द चैप्टर्स इन द एलआरएबी दे हैव बीन कंडेंस्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड और एडेड टू द सिलेबस ऑफ पीपीबी, ठीक है। इसके अलावा पहले पीपीबी के अंदर देयर वर सर्टेन चैप्टर्स व्हिच आर नाउ पार्ट ऑफ द आईआईएफएस एंड सर्टेन चैप्टर्स रिलेटेड टू रिटेल बैंकिंग व्हिच आर नाउ पार्ट ऑफ द आरबीडब्ल्यूएम। तो पीपीबी का जो हमारा अर्लियर सब्जेक्ट था, इसमें से कुछ पोर्शंस को निकाल करके आईआईएफएस के अंदर डाल दिया है। बेसिकली इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट जो है और इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वाला पार्ट है, उसको हमने आईआईएफएस के अंदर डाल दिया है। इसके अंदर जो रिटेल बैंकिंग के चैप्टर्स थे उसको हमने आरबीडब्ल्यूएम में डाल दिया है, एंड लीगल रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स के अंदर जो भी चैप्टर्स थे उसको भी हमने पीपीबी के अंदर इंक्लूड कर दिया है। सो क्या पीपीबी का पूरा सिलेबस सेम है? नहीं, सेम नहीं है। देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द सिलेबस ऑफ पीपीबी। नाउ व्हाट अबाउट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट? एएफएम के अंदर अगेन यू कैन सी द नंबर ऑफ चैप्टर्स हैव इंक्रीज्ड। अर्लियर 27 चैप्टर्स जो थे एएफएम के अंदर, उनको लगभग हमने पूरा कंटिन्यू किया है नए चैप्टर में भी, बट सर्टेन न्यू एडिशंस हैव बीन मेड। कॉस्टिंग का कंपोनेंट ऐड किया गया है। Cost and management accounting, which was not part of the AFM earlier, has been included in the accounting and financial management for bankers. तो अगर आप देखें न्यू पैटर्न के अंदर आपके चारों सब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ नया है। आईआईएफएस इज अ कंप्लीटली न्यू सब्जेक्ट। पीपीबी के अंदर भी आपके कुछ नए कंपोनेंट्स जो है वो ऐड हुए हैं। एलआरएमबी के कंपोनेंट्स पीपीबी के अंदर आ गए हैं और पीपीबी के कुछ अर्लियर कंपोनेंट्स वो आईआईएफएस और आरबीडब्ल्यूएम में शिफ्ट हो गए हैं। एएफएम के अंदर आपका पूरा कॉस्टिंग का जो कंपोनेंट है वो नया ऐड किया गया है, राइट। टैक्सेशन भी जो है वो आपका नया ऐड हुआ है। इसके अलावा अकाउंटिंग के बाकी जो चैप्टर्स हैं वो काफी सिमिलर हैं टू दी अर्लियर चैप्टर्स। नेक्स्ट, आरबीडब्ल्यूएम इज अगेन अ न्यू कंपोनेंट, कंप्लीटली न्यू कंपोनेंट जो कैब एग्जामिनेशन से लिफ्ट किया गया है। सो earlier there were around 119-120 chapters, but now there are 165 chapters जो आपको पढ़ने होते हैं। तो नया सिलेबस आपका ज्यादा वास्ट है, ज्यादा वाइड है, और इस वजह से आपको ज्यादा तसल्ली से तैयारी करनी पड़ेगी फॉर द अपकमिंग जेआईबी एग्जाम। आउट ऑफ ऑल दीज 4 कंपोनेंट्स, आईआईएफएस एंड आरबीडब्ल्यूएम दे आर कंप्लीटली न्यू, बट इन दोनों के लिए ये थोड़े नए सब्जेक्ट्स हैं तो डिफिकल्ट भी लगे एस्पिरेंट्स को, बट इन दोनों सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए द कंटेंट इज नाउ अवेलेबल इन द मार्केट। जो न्यू बुक्स आ चुकी हैं एग्जाम आईएबीएफ की तरफ से, यू कैन यूज दोस बुक्स and you can very easily prepare these two subjects. As far as PPB and AFM is concerned, the people who have prepared for the JIB examination earlier, जिन्होंने पहले 2022 या उससे पहले JIB एग्जाम को अटेम्प्ट किया है, उन्होंने पीपीबी और एएफएम के एग्जाम जरूर दिए होंगे, और वो मानकर चलें कि जो उन्होंने एलआरएबी और पीपीबी पढ़ा था अगर, तो वो आपका पीपीबी में काफी हद तक काम आएगा। लेकिन एएफएम के अंदर उनको एक कॉस्टिंग का कंपोनेंट एडिशनल पढ़ना पड़ेगा, राइट। द न्यू 2 components they have to be obviously read। आईआईएफएस और आरबीडब्ल्यूएम तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। इसके बाद अगर आपके माइंड में ये कंफ्यूजन है that you attempted the JIB earlier but you only were able to qualify either PPB और AFM, सो आपको ये 2 नए सब्जेक्ट्स को दोबारा क्वालिफाई करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल आपको करना पड़ेगा। अगर आपके तीनों सब्जेक्ट्स पहले क्वालिफाई नहीं थे और आपने जो आपके पास जैब का सर्टिफिकेट है वो आपको नहीं मिला था, तो अब अगर आप अटेम्प्ट देने जाते हैं तो आपको दोबारा से क्वालिफाई करने पड़ेंगे, 2 नए सब्जेक्ट भी क्वालिफाई करने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आपके पुराने सब्जेक्ट्स पीपीबी और एफएम क्वालिफाई नहीं हुए थे तो ऑटोमेटिकली आपको चारों सब्जेक्ट दोबारा से क्वालिफाई करने पड़ेंगे, राइट। सो दैट इज वाई कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहनी चाहिए। अगर आप नए अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, नए सिलेबस के हिसाब से अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, बी वेरी श्योर दैट द सिलेबस हैज बीन चेंज्ड ड्रास्टिकली एंड यू हैव टू हैव अ प्रॉपर गाइडेंस रिगार्डिंग द सिलेबस, रिगार्डिंग द चैप्टर्स एंड रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ऑल द 4 कंपोनेंट्स, ताकि आपका ये जो एग्जाम है वो एक ही अटेम्प्ट के अंदर निकल सके। यहाँ पर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, इनके सभी सिलेबस को हमने 4 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। तो आपका जो पूरा कंपोनेंट है, पूरा जो सिलेबस है, इट इज डिवाइडेड इनटू टोटल 16 मॉड्यूल्स।
4 modules per paper, and you can see the change after the changes in the syllabus have been made, your task has been cut out for you, right? तो इसी टास्क को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, आप लोगों की मदद करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हम आपके लिए कंटेंट वीडियोस लाते हैं, जहां पर हम आपके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की डिस्कशन करते हैं रिलेटेड टू जैब एग्जामिनेशन. वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू विद द PYQs, द क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड इन द अक्टूबर एंड मई मंथ ऑफ 2023. उनकी वीडियोस भी आपके साथ हम लेकर आते हैं, और ऐसी स्ट्रेटजी वीडियोस जैसे आप आज देख रहे हैं, ये वीडियोस भी आपको अवेलेबल होती है. तो रिच कंटेंट इज अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल. इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको कंटेंट की रेगुलर अपडेट्स मिले. इसके साथ जो इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए है कि फॉर 2024 JIB एग्जाम सिलेबस चेंज अगर आपने देख लिया, आपको पता चल चुका है कि आपको काफी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी फॉर क्वालिफाइंग ऑल दीज 4 पेपर्स. सो EduTap has launched this 4-in-1 master course where we give you A to Z solutions of all the 4 papers of the JIB exam. लेकिन अगर आप ऑलरेडी कुछ सब्जेक्ट्स क्वालिफाई कर चुके हैं और कुछ सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको हर पर्टिकुलर पेपर का IIFS, PPB, RBWM एंड AFM इनके सेपरेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, और ये सभी कोर्सेज अभी आपको 75% डिस्काउंट के साथ अवेलेबल हैं. सो डो नॉट वेस्ट ऑफ एनी मोर मोमेंट्स. अभी जाकर इस कोर्स को आप एक्सप्लोर करिए. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इन कोर्सेज के अंदर हमने बहुत शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस आपको प्रोवाइड की हैं, जिसमें कम समय के अंदर आप अपने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो. इसके साथ हम आपको हर चैप्टर के साथ आपको चैप्टर वाइज क्विजेस प्रोवाइड करते हैं. सो देयर आर अबाउट 165 चैप्टर्स एंड फॉर एवरी चैप्टर देयर आर क्विजेस एसोसिएटेड, यानी कि आपको हर पर्टिकुलर कंपोनेंट में अराउंड 400 से 500 MCQs चैप्टर वाइज क्विजेस की फॉर्म में ही मिल जाते हैं. इसके अलावा हम आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते हैं हर कंपोनेंट के. सो 40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 165 chapter quizzes, recorded classes for each and every component, notes for revision as well as live classes for revision. ये सारी चीजें आपको इतने अफोर्डेबल प्राइस में और किसी कोर्स के अंदर नहीं मिलेंगी. तो अगर आपको लगता है कि आप अपने जैब क्रैक करने की जो ड्रीम है वो 2024 में अचीव करना चाहते हो, तो इस कोर्स को एक बार जरूर एक्सप्लोर करिए और EduTap को चांस दीजिए टू हेल्प यू आउट इन अचीविंग योर ड्रीम. इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. जय हिंद एंड जय भारत.